देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कमीशन से रिलेटेड ही है, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है वो देख लो, क्योंकि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वर्ड के साथ खेला जाता है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या कहा है, पवन जो है पार्टनर एंड पारुल पार्टनर है, इन लोगों को क्या मिल रहा है, पवन ले रहा है 30,000 पर मंथ सैलरी, देन 10% कमीशन बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। वर्ड क्या है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले ही जो है ये 10% कमीशन लेगा, और बिफोर। नेक्स्ट आ गया है हमारा पारुल, पारुल को कितनी सैलरी मिल रही है, 50,000 पर एनम। देखो इसकी ऑलरेडी एनम में सैलरी है, इसकी मंथली है, तो मंथली को हमें एनम कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसकी सैलरी को 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, तो हम सैलरी कितनी ट्रांसफ़र करेंगे, 3,60,000, ठीक है। चलो ये जो पारुल है वो कमीशन कितना ले रही हैं, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। वर्ड क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। आफ्टर चार्जिंग द कमीशन का मतलब ये होता है, आफ्टर वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसमें से जो हमने पवन को कमीशन दिया है वो माइनस होगा पहले, उसके बाद लगेगा, ठीक है। और उसके बाद वर्ड और क्या दे रखा है, प्रॉफिट जो भी है हमारा वो क्या है, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन 5,50,000। तो ये कह रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 5,50,000 है, बट उसमें से क्या कर रहा है, आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, तो इसका मतलब ये 5,50,000 में से पार्टनर सैलरी माइनस कर रखी है ना हमें, तो हमें जो है वो सबसे पहले नेट प्रॉफिट को पूरा नेट प्रॉफिट चाहिए, उसमें से सैलरी माइनस करके हम थोड़ी ट्रांसफ़र करेंगे, नेट प्रॉफिट तो पूरा ट्रांसफ़र होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5,50,000 में जो सैलरी की अमाउंट है उसको प्लस कर देंगे, बिकॉज ये प्रॉफिट जो है वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी है बट बिफोर कमीशन है, ठीक है। तो सैलरी की अमाउंट कितनी प्लस हो जाएगी, 3,60,000 हमने दी है किसको, पवन को, और फिर पारुल को हम कितनी दे रहे हैं सैलरी, 50,000, ठीक है। तो टोटल हमारी सैलरी कितनी हो गई, 4,10,000, क्लियर। तो ये 4,10,000 ये 5,50,000 में प्लस हो जाएगा, तो हमारा जो है कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट, 9,60,000, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इतनी छोटी सी चीज़ है, अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा तो वहाँ पर गलती हो सकती है, तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, हमें जो है वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट बोला गया है कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, दैट मीन्स दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट माई नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की जो भी 5,50,000 की अमाउंट है उसके अंदर हम सैलरी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और ये हमारा नेट प्रॉफिट है जो कि ट्रांसफ़र होगा आपका हाँ P&L अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। हमें DP भी दिखानी है यहाँ पर, इसका मतलब हमें P&L अप्रोप्रिएशन बनाकर देखना पड़ेगा और कमीशन भी निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट का अमाउंट हमने निकाल लिया है। चलो तो अब उसके लिए सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम कि किसको कितना कमीशन मिलेगा। तो कमीशन लेने के लिए हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आ गया है, 9,60,000। उसका जो है वो पवन कितना ले रहा है, 10%, और 10% ले रहा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूले में और कुछ लगाने की ज़रूरत है नहीं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 96,000 मिल जाएगा किसको, पवन को, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारा 9,60,000 में से हमें ये 96,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कमीशन जो पारुल लेगी वो कितना लेगी, नेट प्रॉफिट का लेगी 8% आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। तो इसलिए हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट में से जो पवन का कमीशन है उसको माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद जो बचेगा उसके ऊपर हम आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 9,60,000 में से 96,000 अगर मेरा माइनस हो गया तो मेरे पास कितना बच गया, चलो कैलकुलेशन करो फटाफट, क्योंकि तुमको कोई वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, हमें खुद ही करना पड़ेगा सारी चीज़ें, तो जितना स्पीड होगा उतना अच्छा होगा। 8,64,000, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 8,64,000 इंटू
कितना परसेंट है 8%, और ये आफ्टर चार्जिंग है तो हमें नीचे जो है वो कमीशन को प्लस करना पड़ेगा आफ्टर चार्जिंग के फॉर्मूला में। तो 8 डिवाइडेड बाई 108 कर दिया तो हमारा जो है वो कितना कैलकुलेशंस आना चाहिए यहाँ पर 64,000 जो है वो जाएगा कमीशन का किसको, पारुल को। ठीक है, निकाल लिया हमने कमीशन को, अच्छी बात है। क्योंकि जो चीज़ है, जैसे क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में वर्ड और लाइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको क्या बोला गया है। ठीक है, अब तुमको क्या बनाना है, अब मुझे निकालना है यहाँ पर क्या, P&L अप्रोप्रिएशन बना करके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बनाने के लिए हम फटाफट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, चलो, डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर रुपीज़ सबसे पहले हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेट प्रॉफिट जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि कितना आएगा हमारा नेट प्रॉफिट, 9,60,000। ठीक है, अब पार्टनर्स को जो जो चीज़ जा रही है उसको करेंगे। तो सबसे पहले टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। अब यहाँ पे पवन के कैपिटल अकाउंट में कितना जा रहा है, 96,000 जा रहा है। ठीक है, देन हमारा पारुल के कैपिटल्स अकाउंट में कमीशन कितना जा रहा है, 64,000। ठीक है, उसके बाद हमने और क्या दिया है, टू पार्टनर्स सैलरी हम जो है वो कितना दे रहे हैं, पवन को कितना जाएगा, पवन्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगी सैलरी कितनी, हमने कैलकुलेट करी है ना, 3,60,000, बिकॉज इसकी मंथली सैलरी दे रखी थी। देन नेक्स्ट आ गया पारुल्स कैपिटल अकाउंट में कितनी सैलरी जा रही है, हमारी पारुल की सैलरी दे रखी है 50,000। ठीक है, इसके अलावा और कुछ मिल रहा है क्या पार्टनर्स को, नहीं। हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, हमने उसको मिलने वाला कमीशन कैलकुलेट करके ट्रांसफ़र कर दिया, हमने जो है वो उसकी सैलरी ट्रांसफ़र कर दी, और अब हमें जो है वो क्या मिलेगा यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्लोज करूँगी तो मेरे पास कितने का डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा, 3,90,000 का डिफरेंस आएगा। ये 3,90,000 क्या हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स को बट जाएगा कौन से रेशियो में, जिस रेशियो में ये लोग ने प्रॉफिट शेयर होगा। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये समझ लेंगे कि ये इक्वल पार्टनर्स हैं, मतलब 1:1 में ये शेयर करेंगे। तो हमारा जो 3,90,000 है उसको इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पवन्स कैपिटल अकाउंट एंड पारुल्स कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा हमारा, 1,95,000। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, डीपी। तो इसी तरीके से हमारा जो है वो कमीशन वाला कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो जब आपको सिर्फ बिफोर और आफ्टर बोला है, एक क्वेश्चन हमने वैसा कर लिया। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है, यहाँ पे वर्ड क्या था कि प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन 5,50,000, दैट मीन्स इट इज़ नॉट करेक्ट नेट प्रॉफिट। हमने इसके अंदर जो है वो पहले सैलरी को प्लस करा तो हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट मिल गया, हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया P&L अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, देन उसके बाद जो है कहा गया है कि जो कमीशन पारुल लेगी वो पारुल कमीशन कैसा लेगी, आफ्टर चार्जिंग द कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब जो हमने पवन को दिया है ना कमीशन उसको पहले माइनस करेंगे, देन हम पारुल का कमीशन कैलकुलेट करेंगे आफ्टर वाला फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ढंग से पढ़ करके करना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहीं से, जब आपकी लाइनें क्लियर नहीं होती है ना तो यहीं पर आप गड़बड़ कर लेते हो। चलो नेक्स्ट चल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फंडामेंटल के अंदर इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसको तो आपको क्लियर करना ही करना है, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा कौन से कैपिटल पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। ठीक है, बट अगर क्या हो मेरे पास क्वेश्चंस के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो फिर कैसे काम होगा,
तो हमें जो है वो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी आईओसी चार्ज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के कैपिटल अकाउंट होते हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो अगर मेरा क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल का है और मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो उससे मुझे निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। तो क्या मेरे पास फॉर्मेट है इसके लिए? फिक्स कैपिटल के अंदर तो मुझे पता है कि हम कैपिटल अकाउंट जो है वो अलग से ओपन करते हैं, तो जब अलग से ओपन हो रहा है तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ही सिर्फ कैपिटल की जाएगी। तो अगर फिक्स्ड दे रखा है क्वेश्चन में तो उससे तो ओपनिंग निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है उसके अंदर हम जो है जिससे कैपिटल मेरा कम होता हुआ दिखेगा उसको क्या कर देंगे प्लस। जैसे कि अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो रहा है उससे कैपिटल कम हुआ तो उसको मैंने कर दिया प्लस। देन एडिशनल कैपिटल से मेरा कैपिटल बढ़ता हुआ दिखेगा तो उसको हम कर देंगे माइनस, ठीक है, और हमारा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना तो बहुत इजी है। अब यहाँ पर जो है वो सेम रूल है कि वही सारी आइटम को हम प्लस करेंगे जिससे मेरा कैपिटल कम दिखेगा और उन सारी आइटम्स को हम माइनस करेंगे जिससे मेरा कैपिटल बढ़ता हुआ दिखेगा। फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्योंकि हम एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन उसी के अंदर होती हैं, तो यहाँ पर भी रूल वही है, सारी आइटम प्लस करो जिससे कैपिटल कम हो रहा है, सारी आइटम माइनस करो जिससे कैपिटल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल ले लिया हमने, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल के अंदर अगर आपने ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करी है या ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट करी है या लॉस हुआ है या आईओडी पे करी है, वो सब कैपिटल को कम कर रहा है, प्लस कर दो, ठीक है। देन उसके अंदर माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, देन प्रॉफिट्स, क्योंकि ये सारी आइटम्स जो है वो प्रॉफिट क्या कर रही है, कैपिटल को बढ़ा रही है, तो माइनस कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल निकल करके ओपनिंग कैपिटल निकल करके आ जाएगा। तो ये जो है वो आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो मुझे किस तरीके से ओपनिंग कैपिटल निकालना है, बिकॉज आईओसी हमेशा ही ओपनिंग कैपिटल पे लगती हैं। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल करना भी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बगैर अकाउंट्स नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर हैं, अखिल एंड भारत। क्या रेशियो है इनका? 2:3 का रेशियो है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इनका कितना है? 2 लाख एंड 1 लाख। देन लोन दे रखी है इन्होंने 4 लाख एंड 2 लाख की। कौन सी डेट पे दे रखी है? डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि डेट के हिसाब से ही हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देन हमें क्या बोला गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देन देयर इज़ नो एग्रीमेंट ऑन IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर के कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो हमें पता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है आपके पास तो इंटरेस्ट ऑन लोन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कितना परसेंट दिया जाएगा? 6%, ठीक है। तो इससे हमें निकाल लेंगे हम। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कौन सी आइटम है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम है। किसकी है? चार्ज अगेंस्ट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो है इन केस ऑफ लॉस हो या प्रॉफिट हो इसको तो चार्ज करना ही है। तो जो भी अगर आपका नेट प्रॉफिट है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के डिडक्ट करने से पहले आया हुआ है तो हमें उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो केस है हमारा वो कह रहा है इफ़ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इस प्रॉफिट से अभी हमने इंटरेस्ट नहीं निकाला है तो निकालना पड़ेगा। तो 25,000 हमारा क्या है? प्रॉफिट है। अब उसमें से मुझे इंटरेस्ट अगर निकालना है तो पहले तो कैलकुलेट करो कि आपका इंटरेस्ट कितना बनता है। तो इन्होंने लोन कितने की दी है? 4 लाख की लोन है, ठीक है, जिसके ऊपर इन दी एब्सेंस ऑफ डीड हम 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एंड 1 अक्टूबर को दी गई है तो हमारा जो है वो 6 मंथ के लिए चार्ज करेंगे। बिकॉज जब आपके पास क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है फॉर्म की तो हम फिस्कल ईयर ही फॉलो करेंगे, तो 31 मार्च ही क्लोजिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसके हिसाब से कैलकुलेट करो कि कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है अखिल को। देन लोन मिली गई 2 लाख की, सेम 6% चार्ज करेंगे, 6 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे। तो कैलकुलेशन करके बताओ कि यहाँ पर जो है वो कितना आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो आपको खुद ही करनी है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई भी कैलकुलेटर आपको मिलने वाला नहीं है, तो जितना स्पीड रहेगी कैलकुलेशन में उतना ही क्वेश्चन जो है वो आपके लिए
इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल IOL जो है वो कितना देना है, 18,000। क्लियर है, ये निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये प्रॉफिट है ना फर्स्ट केस में 25,000, क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि बिफोर इंटरेस्ट है, तो हमें इंटरेस्ट को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो कितना इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा, 18,000। तो हमारे पास जो है कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 7,000 का। तो फर्स्ट केस के अंदर हमारा प्रॉफिट कितने का है, 7,000 का, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेकंड केस में प्रॉफिट की अमाउंट क्या है, 15,000। अब 15,000 में से भी इंटरेस्ट जो है वो माइनस नहीं किया गया है, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट कितना है, 18,000, प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट। तो अब हम इसको कर देंगे कि हमारे पास जो है वो 3,000 का क्या हुआ है, लॉस, क्लियर। देन उसके बाद आ जाते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस कह रहा है कि हमारे पास जो है वो कितना है, सॉरी लॉस है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है 25,000 का। तो 25,000 का तो लॉस है। एंड देन हमारा 18,000 भी हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा टोटल जो है 43,000 का क्या आएगा, लॉस, ठीक है। तो थर्ड केस के अंदर हमारे पास 43,000 का लॉस आ गया। तो इस क्वेश्चन से हमारा कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ, एक तो इन द एब्सेंस ऑफ डीड हमें जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करना है 6%। दूसरा इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम है। अगर मेरा प्रॉफिट दे रखा है विदाउट डिडक्टिंग चार्ज अगेंस्ट की आइटम, तो मुझे उसको पहले माइनस करना पड़ेगा, तब मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस मुझे मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर तुम समझ लेना कि एक जो है वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि जब आपका अप्रोप्रिएशन अगर आपको ज़्यादा दिखता है देन अवेलेबल प्रॉफिट, तो उस केस में हम किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना। अप्रोप्रिएशन ज़्यादा होने का मतलब है कि पार्टनर्स को जो हमें चीज़ें देनी है, चाहे वो IOC हो, चाहे वो सैलरी हो, या चाहे पार्टनर्स का कमीशन हो, वो ज़्यादा आ रहा है, और जो हमें प्रॉफिट मिला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो कम है। तो हम इस केस के अंदर अप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे। तो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जब आपके पास प्रॉफिट जो है वो कम होता है और अप्रोप्रिएशन जो है वो अगर आपका ज़्यादा हुआ ना बेटे, तो यहाँ पर दिमाग में बैठा लेना कि जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कौन से रेशियो में, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि उनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखा है उस पर। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल फिट करना है कि जब मेरे पास एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट तो यहाँ पर बटेगा, लेकिन मेरे जो प्रॉफिट शेयर रेशियो उसमें नहीं बटेगा, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बटेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, अजय एंड विजय दो पार्टनर हैं, 3:2 जो है वो इनका रेशियो है प्रॉफिट शेयर का। IOC जो है वो कितना परसेंट देने हैं, 8% पर एनम के हिसाब से। सैलरी जो है वो वर्किंग पार्टनर को मिलेगी 8,000 पर मंथ के हिसाब से। अब वर्किंग पार्टनर कौन है यहाँ पर, हमारे विजय है, बिकॉज नॉन वर्किंग पार्टनर है अजय, ठीक है। तो सिर्फ विजय को सैलरी मिलेगी और 8,000 पर मंथ के हिसाब से। तो हमें पता है कि 8,000 को हमें ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड कर दो इसको 12 से, तो कितना हो जाएगा, 96,000 सैलरी मिलने वाली है किसको, विजय को, ठीक है। देन बोला गया है कि मेरे पास जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग IOC एंड सैलरी 80,000, दैट मीन्स कि दिस इज़ आवर नेट प्रॉफिट, ठीक। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चल जाएगा कि मेरा प्रॉफिट जो है वो कम है और अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। तो आप ये देखो कि जो अजय को है और विजय को मुझे क्या क्या देना है ना। अजय को मुझे जो अजय विजय को देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इनके कैपिटल जो है वो कितने हैं, अजय का कैपिटल है 20 लाख। तो 20 लाख के ऊपर आप कैलकुलेट करो 8% कितना हो जाएगा, एक मिनट इधर ही कर लेते हैं ना। 20 लाख के ऊपर 8% कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,60,000, ठीक है।
तो इसको गया 1,60,000 कैपिटल पे इंटरेस्ट। देन विजय का जो कैपिटल है वो कितना है, विजय ने जो चलो कैपिटल कराई नहीं है बट विजय को हमें क्या देनी है, सैलरी। तो विजय की सैलरी हमने कितनी करी है, 96,000। इसके अलावा कुछ भी अप्रोप्रिएशन हो रहा है क्या पार्टनर को, नहीं, क्योंकि हमें पता है पार्टनर्स को आईओसी मिलनी थी, आईओसी हमने दे दी, जो कि जिसने कैपिटल दिया है उसी को मिलेगी, और सैलरी जो वर्किंग पार्टनर है उसको मिल रही है तो हमने उसको दे दिया, ठीक है। तो अजय जो ले रहा है 1,60,000 इन टर्म्स ऑफ आईओसी और विजय को मिल रही है सैलरी। तो ये जो है वो अगर मैं टोटल करूँ 96 और हमारा 1,60,000, वो तो हमारा जो प्रॉफिट है 80,000 उससे तो कई गुना ज़्यादा हो गया ना, तो प्रॉफिट तो कम हो गया। तो जब कैलकुलेशन करोगे वहाँ पर इस तरीके का कुछ दिखेगा तो दिमाग में बैठा लो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो है उसी को बांट देते हैं अप्रोप्रिएशन के रेशियो में। कौन से रेशियो में, अप्रोप्रिएशन के। तो अप्रोप्रिएशन का रेशियो हमारा क्या निकल करके आ रहा है यहाँ पर, देन हमारा आ गया यहाँ पर 24, यहाँ 20, यहाँ आ गया 12, देन यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा हमारा 6, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा एप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:3। तो जो हमारा 80,000 का प्रॉफिट है वो किस में बटेगा, 5:3 के रेशियो में, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बहुत दिमाग लगाना कि जब तुमको दिखे कि भाई प्रॉफिट तो कम है लेकिन एप्रोप्रिएशन ज़्यादा आ रहा है, फटाफट इसको बांट दो एप्रोप्रिएशन के रेशियो में, जो कि हमारा एप्रोप्रिएशन का रेशियो आ रहा है 5:3। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब हमने क्या निकालना है, डीपीबी दिखानी है। अब डीपी दिखाने के लिए आगे मैंने क्वेश्चन लिए हैं कि जब भी अगर आपको डीपी दिखाने की बात है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं, बना लेते हैं फटाफट। साथ साथ क्वेश्चन करोगे तो फटाफट हमारी एक पीडीएफ जो है वो पूरा हमारा फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। ज़्यादा स्पीड में नहीं भागना है, स्लोली एंड स्टेडीली एक एक चैप्टर को पकड़ो और एक एक चैप्टर को इतना पक्का कर लो कि बस तुमको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो आपके होने ही चाहिए। शॉर्ट फॉर्म आप लोग नहीं लिखना भाई, ये तो सिर्फ मैं लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। तो अब सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दें बाय नेट प्रॉफिट, कितना है 80,000 है, 80,000 ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हमें पता है कि मेरा जो एप्रोप्रिएशन है वो तो ज़्यादा है, तो जब एप्रोप्रिएशन ज़्यादा होता है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, हम उसको जो है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। तो जो हमारे अजय को क्या मिल रहा है, टू अजय's कैपिटल अकाउंट, उसको क्या आ जाएगी आईओसी, एंड टू विजय's कैपिटल अकाउंट उसको जो है वो क्या मिलेगा, सैलरी, है ना। तो अब इनको जितनी हमने कैलकुलेट करी है उतनी सैलरी नहीं मिल सकती, उतनी आईओसी नहीं मिल सकती, बट ये जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा 5:3 के रेशियो में, ठीक है। तो 80,000 का हम अगर 5:3 करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50,000, ठीक है, एंड 30,000। तो आईओसी जो है वो इसको मिलेगी 50,000 और इसको जो है वो सैलरी मिल जाएगी 30,000 और हमारा यहाँ पर क्लोजिंग हो जाएगा अकाउंट 80,000 से, ठीक है। तो जब यहाँ पर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से होगा, इररिस्पेक्टिव कि उसको मुझे आईओसी ज़्यादा देनी है और मुझे सैलरी भी ज़्यादा देनी है, बट जब है ही नहीं तो हम उतनी कहाँ से दे सकते हैं, हम उतना ही प्रॉफिट को बांट देंगे उनके एप्रोप्रिएशन के रेशियो में, नॉट इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, एप्रोप्रिएशन का रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर लो।